शरीर सुख की उपलब्धि के लिए, सांसारिक समस्याओं को दूर करने के लिए आयतनों का सहारा लेना ये आवश्यक है कि आत्मा के सुधार के लिए, आत्मा के सुधार के लिए सब कुछ करना है। आत्मा सुधर गई, अंतरंग दृष्टि बदल गई। अंतरंग सुधरा, अंतरंग बदला। बहिरंग सुधरा, बहिरंग बदला, तो अंतरंग में कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं हुआ। जैसा अनादिकाल से परिस्थिति थी वैसी ही परिस्थिति अभी है और आगे भी रहेगी। हमको सुधार कहाँ पर करना है, यही बात पर जोर दे करके हमें अभी चलना है। सुधार कहाँ करना है, अंतरंग में या बहिरंग में? अंतरंग में। बहिरंग महत्वपूर्ण है या अंतरंग महत्वपूर्ण? मोक्ष की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, सम्यक्त्व की सिद्धि, भव्यत्व की सिद्धि, सभी अच्छाइयों की सिद्धि अंतरंग में होता है कि बहिरंग में? अंतरंग में होता है। तो अंतरंग को ज्यादा पकड़ लो, उस पर ही ज्यादा जोर दो, उसके ऊपर ही ज्यादा चिंतन करो, उसके ऊपर ही ज्यादा विचार करो, उसको ही ज्यादा संभालो और उस पर ही अधिक से अधिक चलने का प्रयास करो। दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले, या सृष्टि बदले तो दृष्टि बदले, ऐसा कहें। सारी दुनिया जब बदलेगी लास्ट में मैं बदलूंगा। सृष्टि बदल जाए तब दृष्टि बदलेगी हमारी, ऐसा कहोगे? नहीं। सृष्टि बदले या न बदले, मैं बदलूंगा। मेरी दृष्टि को मैं परिवर्तन करूंगा और मेरी दृष्टि में परिवर्तन हुआ तो सृष्टि बदलना शुरू हो जाएगा। सृष्टि यानी सृष्टि में रहने वाले ये जीव राशि अनंत भव्य हमारे आंखों के लिए दिखाई दे रहे हैं, ये सृष्टि है, जन्मे हैं। सृष्टि का तात्पर्य ऐसा मत समझो कि इन जीवों को किसी ने उत्पन्न किया है, ये अनादि हैं, कौन उत्पन्न कर सकता है? हमको कोई बना नहीं सकता। हम क्या कोई स्टैचू हैं हमारे लिए बना के खड़ा कर दें? हम कैसे बन गए? हमारा शरीर कैसा बना? इस शरीर में जान कैसा आया? प्राण कैसे आए? इसका कभी विचार किया है? अपने को किसने बनाया? शरीर को किसने बनाया? हाँ, असली बात तो पता है। नाम कर्म ने हमारे शरीर को बनाया है, किसी आत्मा ने नहीं बनाया, बाह्य आत्मा ने नहीं बनाया। हमारे शरीर को हमारे कर्मों ने बनाया है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93। नाम कर्म के ही सबसे ज्यादा भेद हैं, 93 भेद हैं नाम कर्म के। इस नाम कर्म ने हमारे शरीर को बनाया। क्या क्या बनाया? कुछ कर्मों ने हमारे अंगों की रचना की, कुछ कर्मों ने हमारे उपांगों की रचना की, कुछ कर्मों ने हमारे
शरीर में आवश्यक तत्व सप्त धातुओं की रचना की एक कर्म ही बना सकता है। किसी बाह्य शक्ति के द्वारा ये नहीं बनता। आज विज्ञान प्रयास कर रहा है, वो ब्लड बनाना चाहता है। ब्लड दूसरे का क्यों ले? एक फैक्ट्री खोले, ब्लड तैयार करें और बीमारों को दे दें। ए ग्रुप वाला, बी ग्रुप वाला, सी ग्रुप वाला, जितने ग्रुप होते हैं उस ग्रुप के ब्लड को तैयार करके, क्या फैक्ट्री में तैयार करके लोगों को ठीक नहीं कर सकते? बाहर का कोई व्यक्ति शरीर का अंश भी बना सकता है तो बनाए, दूसरे का क्यों लेते? ब्लड बैंक नाम दे करके ब्लड बैंक, ब्लड का भी कोई बैंक होता है। पैसे का बैंक तो सुना था, अब ब्लड का भी बैंक आ गया। बैंक में हम ब्लड देते हैं और दान देने वाला भी कितना देखो दयालु करुणालु होता है, ब्लड दान देता है। देते समय विवेक भी होना ना, कहाँ देना, किसको देना, कैसे देना। देने वाले दाता को अगर विवेक नहीं है तो इसमें भी दोष लग सकता है कि नहीं? दोष लग सकता है। विवेकी सोच समझ करके काम करता है। वृत्ति इस चक्कर में नहीं पड़ता। अनुवृत्ति, महावृत्ति, किसी मुनि महाराज के लिए कुछ ब्लड कम पड़ गया तो दूसरे महाराज देंगे। वृत्तियों के लिए ये ठीक नहीं है। अवृत्ति जो रहते हैं वो उनका काम है। अवृत्ति दयालु होता है दूसरे के ऊपर और ऐसा कुछ करता है तो वो बात अलग है, पर ये भी बात ध्यान में रखना है अपन को। ब्लड क्या दान की वस्तु है? इसको दान कह सकते हैं क्या? दान की वस्तु तो चार हैं, है ना? कौन कौन सी? आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और आवास दान। अभय दान नहीं, आवास दान। आवास दान, ये सुपात्रों को देने योग्य चार प्रकार के दान के नाम हैं। ये चार किसमें दिए जाते हैं? सुपात्र को, कुपात्र को भी नहीं और अपात्र को भी नहीं। सुपात्र को दिए जाते हैं। सुपात्र तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, उत्तम सुपात्र, मध्यम सुपात्र और जगन्य सुपात्र। जगन्य सुपात्र सम्यक दृष्टि श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थानवर्ती श्रावक, जगन्य सुपात्र है। मध्यम गुणस्थानवर्ती साधक, प्रतिमाधारी, आरिका इत्यादि, ये सभी मध्यम सुपात्र हैं। और महाव्रत मुनिधारी उत्तम सुपात्र कहलाते हैं। इन तीन प्रकार के सुपात्रों में दान देने के लिए चार प्रकार की वस्तु हैं। रक्तदान क्या आहार दान में आएगा? आहार है क्या वो? नहीं। ये पांचवा दान कहां से आ गया? चार ही दान आगम में बताए गए हैं, ये पांचवें प्रकार का दान कहां से आ गया? हाँ, ये भी दान की वस्तु बन गई। लेकिन ये दान की वस्तु ही नहीं,
दान की वस्तु तो पवित्र होती है। रक्त पवित्र है क्या पवित्र है? सुपात्रों को दान देते समय अगर ये रक्त बहते हुए भी देख लें सुपात्र, तो अंतराय करने को बताया है। और ये दान की वस्तु कैसी हो सकती है? दाता जो दान दे रहा है उसके शरीर के किसी भी अंग से बहता हुआ रक्त देख ले तो उत्तम सुपात्र अंतराय करेंगे। अंतराय का विधान है। इसका मतलब देखने मात्र से भी जब भोजन त्यागा जाता है, फिर ये दान की वस्तु कैसे? तो ये इसको दान मत कहो। आपको कहना हो कह लो, उपकार की वस्तु है, दान की वस्तु नहीं। इसके द्वारा किसी का उपकार हो सकता है तो उपकार की वस्तु है। इसको दान दान कह करके इतना पवित्रता का स्थान, दान दान पवित्रता का स्थान क्यों मिला? अज्ञानता से। ये पहले काल में ऐसा कुछ नहीं था। कोई रक्तदान देता था? नहीं। जब विज्ञान ने ये खोजा कि रक्त भी हर किसी व्यक्ति का दूसरे के लिए नहीं चलता और उसमें भी बहुत सारे वैरायटियां हैं, जब पता चला, ज्ञात हुआ, तब टेस्ट किया गया। जिस ग्रुप का रक्त जिसको होता है वही रक्त का ग्रुप दूसरे को हो, उसको कम पड़ रहा हो, रक्त आवश्यक हो गया हो, देखा तो वह व्यक्ति उसके माध्यम से वह उपकार में आ जाता है, यानी ठीक हो जाता है उसका। तब से जब से ऐसा हुआ कि ये चल सकता, ये चल सकता और ये नहीं चल सकता, ये खोज जब हुई तो रक्तदान भी शुरू हो गया। एक दूसरे को दान देकर के बचाने लगे। तो रक्तदान ये वृत्ति लोग नहीं कर सकते। एक वृत्ति दूसरे के लिए दान दे दे रक्तदान, ये संभव नहीं। अवृत्ति अवृत्ति को देता है, ये बात अलग है। पर उसको दान नाम भी देना जरूरी नहीं है। ब्लड बैंक कहा है तो बैंक कहो ना, कौन मना करता है? ब्लड बैंक, बैंक में पैसा जमा करते हो, ब्लड को भी जमा करते जाओ, देते जाओ किसी को। शिविर भी लगते हैं इसके, और शिविर में दिया जाता है। एक लेता है और एक देता है। लेने वाला कम से कम कैसा हो, यह विवेक आपको रहना चाहिए, क्योंकि दान का फल भी मिलता है। केवल देने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। जो जीव अहिंसक हो, शाकाहार से हो, दयालु हो, सन्मार्ग पर चलता हो, सज्जन हो, परोपकार करता हो, चोर न हो, हिंसक न हो, इस दिए हुई वस्तु का दुरुपयोग न करता हो, ये सब लक्षण देखोगी कि ऐसे ही बैंक में जमा करते जाओगे। विवेक से ही करना पड़ता है। हाँ? अनिवार्य आपके लिए लगता है तो लगता है,
पर विवेकहीन होकर के दिया जाएगा क्या? नहीं। यदि किसी का उपकार इसके माध्यम से होता है, आप उपकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या आंख मीच करके देते जाओगे? नहीं। और देने के पश्चात किसमें उसका उपयोग होता है, ये कोई गारंटी है? यदि गारंटी हो तो फिर भी ठीक है, गारंटी ना हो तो क्या करोगे? दोष तो लगेगा ना। दोष लगता है या नहीं लगता है, इसका विचार जो नहीं करेगा अविवेकी समझा जाएगा। आपने बैंक में जमा कर दिया और डॉक्टर ने किसी चोर को ठीक किया, तो आपके रक्त से वो चोर ठीक हो गया और चोरी करने के लिए चला गया। आपके माध्यम से प्रेरणा मिली, शक्ति मिली, रक्त मिला, बल मिला और जोरदार चोरी हो गई। क्या इसको आप समझते हैं? मुझे तो चोरी का दोष नहीं लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब वो दी गई वस्तु किसमें उपयोग होगा, ये कोई गारंटी नहीं रहता है। तो आपको देने की जरूरत क्या है यदि विवेक आपके पास है तो? देना जरूरी नहीं है। और यदि देना जरूरी है ये समझते हैं तो फिर विवेक से दो। तो थोड़ा सोच समझ करके। दान उपकार के लिए ही होता है। जान बच गई, उपकार हो गया। जान बच गई, उपकार हो गया। उपकार के वस्तु को लेकर के अब क्या करेगा? केवल जान बच गई, अपने जान को सुरक्षित रखेगा, अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा? उसके बाद का जो उसकी क्रिया है, उसके बाद की उसकी जो क्रिया है, उस क्रिया का फल आपको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। सांप को दूध पिलाया, क्या काटना छोड़ेगा? सांप भी एक जीव है, उसको भी दूध पिलाओ, बचाओ, ये बात अलग है। हमने दूध पिलाया, बचाया, इसलिए सांप को क्या घर में रखोगे? हमने ही दूध पिलाया, ये हमारा सांप है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, घर में रखो, पालो उसको। और मैंने दूध पिलाया है इसलिए मुझे मत काटना। वो कभी भी काट सकता है, अविवेकी है, कुछ भी हो सकता है। दूध पिलाने के बाद भी आप सांप को पालना नहीं चाहते, अपकार करेगा। ऐसा ही मनुष्य भी यदि अपने स्वभाव से चोरी करने का स्वभाव वाला है, पाप करने की बुद्धि वाला है, वो दूसरे को अनिष्ट ही करेगा, तो उसके लिए क्या करोगे? दान देकर पुष्ट करोगे? फिर चोरी जारी और बढ़ेगी, और बढ़ाने में सहयोग हमारा होगा, और उसका फल फिर किसको भोगना पड़ेगा? खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए दान देने से पहले विवेकी बनो, फिर दान दो, ऐसा समझाया जाता है। विवेक की बात समझाई जाती है। ब्लड को आज विज्ञान बना नहीं पा रहा है, इसलिए दान लेना पड़ रहा है। ब्लड नहीं बना सकता, शरीर नहीं बना सकता, किसी को नहीं बना सकता। जो बनी बनाई है, जिसने बनाया है, उसका हम ले रहे हैं। किसने बनाया ब्लड को?
कोई परमात्मा बेटे हैं बनाने वाले नहीं हैं।